श्री शिवाय दोस्तों, 24 नवंबर सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन किया जाने वाला 5 लौंग और एक हरी मिर्च का एक ऐसा विशेष उपाय बताएंगे जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 24 नवंबर 2025 सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन कर लेना 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाला यह उपाय होगा। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 24 नवंबर 2025 यानी सोमवार को पड़ रही मार्गशीर्ष महीने की चतुर्थी तिथि, और दोस्तों यह वह तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और मार्गशीर्ष महीने की चतुर्थी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की चतुर्थी तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 लौंग एक हरी मिर्च वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार चतुर्थी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाला उपाय है। तो दोस्तों, सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन आप लोगों को इस 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 24 नवंबर सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह मार्गशीर्ष महीने के सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर आप लोग भी इसको करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को या का उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। परंतु उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट। इस गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए,
क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है सोमवार चतुर्थी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय को करना है। सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे करके कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। साथ ही साथ यह जो उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने हैं और ये तीनों ही उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। तो शत्रुओं ने अगर आपको भी परेशान कर रखा है तो 5 लौंग मिर्च में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। पर ऐसा समझ लीजिए, जो आपके शत्रु है, जो आपके दुश्मन है, जो आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, हर तरफ से आपको परेशान कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं लीजिए। अब उनकी सारी ताकत खत्म होगी, सारी शत्रुता निभाना भूल जाएंगे, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी जब 5 लौंग मिर्च में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आप कर लेंगे। तो शत्रु कौन? जो व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। दुश्मन जो व्यक्ति के पीछे अगर पड़ जाए तो हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का धन चला जाए, उसका व्यापार चला जाए, उसके घर में गरीबी छा जाए, कर्जे की आ जाए सी सोच रखते हैं शत्रुता निभाने वाले कुछ लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु है, आपके जो दुश्मन है, ये कहीं पर भी हो सकते हैं, विशेषकर गुप्त शत्रु, जिनके बारे में आसानी से पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, परंतु व्यक्ति की पीठ पीछे वार करते हैं। मतलब पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जो व्यक्ति है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसके धन की हानि हो, कर्जे जैसी आए, उसका व्यापार खराब हो जाए।
तो ये जो गुप्त शत्रु है ये सबसे खतरनाक है और इनसे बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है ना? आप उसको अच्छे से जानते हैं, आप शायद बच जाएंगे, परंतु गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, अचानक से आपके घर में जो बिजनेस है या जो नौकरी है वह चली गई, बिजनेस लॉस में जा रहा है, कारोबार आपका ठप पड़ रहा है, हो सकता है आपके शत्रु ने कुछ इसके पीछे किया, कराया, करवा दिया हो। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस 5 लौंग वाला छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु है, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी और वह लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि जो लौंग है ये साधारण नहीं है। लौंग में बहुत चमत्कारी शक्तियां होती है। लौंग बहुत देवी शक्ति के साथ आती है। आपने देखा होगा, जब हम माता का पूजन करते हैं, माँ दुर्गा का पूजन करते हैं, उसमें भी हम लौंग जरूर उपयोग में लेते हैं। बिना लौंग के माँ दुर्गा का पूजन भी अधूरा होता है। भोग में भी उन्हें लौंग ही हम चढ़ा लाते हैं। अब देखिए, लौंग के जो उपाय है ये तुरंत आपको अपने जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। मतलब तुरंत इन भाव होता है और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, वह तुरंत आपका पीछा छोड़ देते हैं, आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाते हैं। उस पर भी जो हरी मिर्च आपने ली है, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु पलटकर देखने की भी गलती आपको नहीं करेंगे। ऐसा अचूक उपाय है, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और सामने से अगर आपके शत्रु आप पर वार कर रहे हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जीवन से दूर करने के लिए आप इस उपाय को करें। इस उपाय को किसी भी दिन आप कर सकते हैं। स्त्री, पुरुष, महिला, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया, व्यापार को बंधवा दिया, आपके घर के किसी सदस्य को ऐसा कुछ करा दिया कि वो व्यक्ति जो है सफलता हासिल नहीं कर पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके घर का कोई सदस्य या आप खुद जीवन में बहुत पीछे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं परंतु उसका फल नहीं मिल पा रहा है, आपसे जो पीछे थे वो भी आगे निकल चुके परंतु आप वहीं पर अटके हुए हैं, तो इसके पीछे आपके दुश्मन, आपके शत्रु का हाथ हो सकता है। देखिए, ये जो समय है ना, इस कलयुग के समय में बहुत कम संख्या में ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी प्रसन्नता से, आपकी सफलता से प्रसन्न रहेंगे। मतलब आप अगर जीवन में आगे आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, या आपका जो व्यापार है जो है उसमें अगर आपको लाभ हो रहा है, तो वह भी प्रसन्न रहेंगे। पर हर व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती और हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरे के पैसे को देखकर, सफलता देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना आने लगती है और वह मन ही मन चिढ़ने लगते हैं। और कभी कभी उनकी ये जो ईर्ष्या की भावना होती है ये शत्रुता में भी बदल जाती है और फिर वो शत्रुता निभाने लगते हैं। कैसे करके इस व्यक्ति को पीछे ला जाए, इसे नीचे गिराया जाए, इसके धन की हानि की जाए, ऐसी सोच शत्रु रख लेते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी पावरफुल हो, कितनी भी ज्यादा उनके अंदर ताकत हो, या कितना भी बड़ा किया कराया उन्होंने आपके व्यापार पर, आपके ऊपर करवा रखा हो, घर के ऊपर करवा रखा हो, सभी कुछ दूर होगा जब आप एक हरी मिर्च और 5 लौंग वाला ये उपाय कर लेंगे। स्त्री पुरुष सभी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले आपको एक हरी मिर्च यहां पर लेनी है। हरी मिर्च डंठल वाली लेंगे, डंठल लगा हो ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है। ताजी हरी मिर्च हो, ताजी का मतलब है खराब मिर्च नहीं होनी चाहिए, है ना, कटी ना हो, साबुत हरी मिर्च आपको लेनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 5 लौंग लेनी है। लौंग भी बिल्कुल साबुत लेंगे, टूटी फूटी लौंग यहां पर आपको नहीं लेनी है। काले रंग का पेन मार्कर हो या कैसा भी पेन हो, वह भी आपको यहां पर लेना है। अब ये सारी चीजें लेकर, मतलब लौंग लेकर, हरी मिर्च लेकर, आपको अपने घर के किसी ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर बैठना है, ऐसी जगह बैठना है
जहां पर आप ये उपाय करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके ना। ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर आपको बैठ जाना है। सारी ही चीजों को लेकर, मतलब गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है, ठीक है ना। अब देखिए, एक बड़ी सुई भी यहां पर आप ले लें और सारा सामान लेकर घर के कमरे में आप बैठ जाएं। चाहे तो दरवाजा लॉक कर लें जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, ठीक है ना। जमीन पर बैठकर या ऊपर बैठकर, कहीं भी बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर जमीन पर बैठ जाते हैं तो ज्यादा उत्तम है। तो देखिए, जो हरी मिर्च आपके पास है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे उठाना है और जो काले रंग का कलम और पेन आपने लिया है उसे आपको उस हरी मिर्च के ऊपर लिखना है शत्रु। अगर आप अपने शत्रु का, अपने दुश्मन का नाम जानते हैं तो वह भी आप लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 नाम लिख सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा आपके शत्रु है, फिर आप उस पर नाम ना लिखकर केवल शत्रु लिखें। काले रंग का जो भी आपने कलम लिया है, पेन लिया है, उसी से आपको लिखना है। अब इसके बाद इस हरी मिर्च के ऊपर जो बड़ी सुई आपने ली है उससे 5 छेद आपको कर लेने हैं, जिससे कि आसानी से आप उसके अंदर लौंग लगा सकें। देखिए, सीधे आप हरी मिर्च में लौंग गाड़ेंगे तो लौंग हो सकता है टूट जाए, और टूटी हुई लौंग से ये उपाय आपको नहीं करना है। इसीलिए छेद करने के लिए बड़ी सुई का इस्तेमाल आप यहां पर करें। तो देखिए, जब 5 छेद आप कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, उस 5 छेद में 5 लौंग को एक एक करके गाड़ देना है। परंतु हर लौंग को गाड़ समय आपको शत्रु या फिर शत्रु का नाम बोलना है। जैसे मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम पता है, जो भी आपका दुश्मन है उसका नाम आप जानते हैं, तब तो आप नाम बोलेंगे। अगर आपको नाम पता ही नहीं है, या आपके शत्रु बहुत ज्यादा है, उनकी संख्या बहुत है, या फिर गुप्त शत्रु आपके हैं, फिर आप नाम न लेकर शत्रु यहां पर बोले। हर लौंग को गाड़ समय तो 5 लौंग हरी मिर्च में आपको गाड़ जाना है और आपको शत 5 बार बोलना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको एक मंत्र यहां पर बोलना है 5 बार, ठीक है ना। शत्रु तो लंगड़ते समय बोलेंगे, जब सारी लौंग मिर्च में गाड़ देंगे, लगा देंगे, उसके बाद 5 बार आपको एक मंत्र भी बोलना है। स्क्रीन पर मंत्र आ रहा होगा, यहां से आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जिससे कि मंत्र आसानी से आप पढ़ सकें, ठीक है ना। तो देखिए, मंत्र है ओम क्रीम शत्रु भैरवाय क्रीम फट स्वाहा। मंत्र फिर से बता रहे हैं, ओम क्रीम शत्रु भैरवाय क्रीम फट स्वाहा। इतना आपको बोलना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, भगवान भैरव से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे जो भी शत्रु है, गुप्त है या सामने से है, आप उन सभी को जीवन से दूर करिए, मेरे जीवन से उन्हें निकाल दीजिए। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, उस पूरी हरी मिर्च को कहीं पर, या तो आप उसे मिट्टी में दबा दीजिए या फिर सुनसान स्थान पर उसे फेंक कर आ जाइए, ठीक है ना। अपने घर से थोड़ी दूरा पर, ज्यादा पास आपको नहीं फेंकना है। अगर मिट्टी है तो मिट्टी में आप पास में भी दबा सकते हैं। तो ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार ही करना है। एक बार में ही जो शत्रु है ना, वह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल परास्त हो जाएंगे। उनकी सारी शक्ति क्षण हो जाएगी और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चाहे आपके शत्रु 1000 है, लाख है, कितने भी है, गुप्त है, सामने से है, सभी के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, बिना तुलसी जी के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, उनकी पूजा अधूरी है। अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह तुलसी जी के पौधे से ही जुड़ा है। देखिए, जब आप तुलसी जी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में वह सुख और उस भाग्य को भरते हैं। तो आपको क्या करना है, एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती उस पर लगानी है और पीसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है। अब चुटकी भर हल्दी जहां पर भी आपके घर में तुलसी का पौधा है, वहां पर आप रख दें। अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो यह उपाय आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। चुटकी भर पीसी हुई हल्दी या तो तुलसी के पौधे के पास रखेंगे या फिर अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की कोई एम है, प्रतिमा है, वहां पर रखेंगे। अब आपने जो दीपक तैयार करा, ठीक है ना,
उसके अंदर भी आपको पीसी हुई हल्दी डालनी है, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, और यह दीपक आपको उसी हल्दी के ऊपर रखना है। तो तुलसी के पौधे के पास अगर दीपक जला रहे हैं, आपके घर में पौधा है तुलसी का, तो वहां पर प्रज्वलित करेंगे श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए, उनका ध्यान करते हुए। उन्हीं के नाम से यज्ञ आपको लगाना है। अगर घर के मंदिर में कर रहे हैं तो उनकी मूर्ति या प्रतिमा के सामने नहीं करेंगे। तो देखिए, जब आप तुलसी के पौधे के पास या घर के मंदिर में श्री विष्णु के आगे एक दीपक ऐसा जलाते जिसमें आपने चुटकी भर पीसी हुई हल्दी डाली है, एक दीपक ऐसा जलाते हैं जिसके नीचे आपने तो थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी रखी है, तो इससे श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अधिक से अधिक धन आपको आपके जीवन में देते हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि हमें धन में वृद्धि होती रहे, धन बढ़ता, जोरी बढ़ती रहे, पैसों से कभी भी तिजोरी खाली ना हो, उन्हें विशेष करें एक उपाय। 2 अप्रैल 2025 मार्गशीर्ष महीने का बुधवार, मार्गशीर्ष नवरात्रि चतुर्थी तिथि वाले दिन जरूर करना चाहिए। बुधवार मार्गशीर्ष नवरात्रि चतुर्थी तो ऐसी है कि इस पर उपाय करके यह दीपक वाला उपाय आप करते हैं और कोई भी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देते हैं, तो आपकी वह कोई भी मनोकामना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे जरूर पूरा करते हैं। मंगलवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस मंगलवार के अष्टमी के दिन किए जाने वाले ये 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, ये रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न जाता है कि भाई, ये समय होता कब है? कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच तक का ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6000 बजे से लेकर शाम के 7 या 8 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6000 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 कनेर की फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पे जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप पाते हो, तो भाई आप 7:10 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है ना, तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि मंगलवार की अष्टमी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना है। ना कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार की अष्टमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव विजन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्तगणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं, है ना। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो उपाय है, ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूल तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब यहां पर एक सबसे बड़ी गलती होती है, जो कि आप उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जो आप 5 कनेर के फूल लेकर आओगे, सबसे पहले तो कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है। हम आपको जब भी बता देते हैं, कनेर के फूल वो होते हैं जो कि पीले कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे, आप लोगों ने जो थंबनेल में फूल देखा हुआ था, वही कनेर का फूल होता है। तो आप लोगों को वैसे ही 5 कनेर के फूल लेकर आने
ये कनेर के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बस आपको इसका पेड़ ढूंढना होता है और बहुत सारे फूल उसमें लगे हुए होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होती। बस दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि अगर ये 5 कनेर के फूल जो है, मतलब कनेर के फूल का पेड़ जो है कहीं बाहर लगा हुआ है, वो किसी के अंडर में नहीं लगा हुआ है, किसी का वो पेड़ नहीं है, तो आप बिना पूछे जो है वह कनेर के फूल ला सकते हो, है ना? पर अगर कोई सा कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और आपको वह कनेर के फूल उसके घर के अंदर से चाहिए, तो भाई उससे पहले पूछना कि भाई हम जो है आपके पेड़ में से 5 कनेर के फूल ले लें या कनेर के फूल ले लें। भाई पहले उससे पूछना, क्योंकि ये वाले जो 5 कनेर के फूल आप लोग ले रहे हो, ये उपाय के लिए ले रहे हो, और भगवान शिव जी को उपाय जब हम करते हैं तो भाई पूर्ण रूप से जो है पूरे विधि विधान से करते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी के घर में के अंदर जो पेड़ लगा हुआ है कनेर का, उस पेड़ से अगर ये फूल ले रहे हो, तो भाई पहले उस घर के मुखिया से पूछ लेना कि हम आपके पेड़ से कनेर के फूल ले लें। अगर वो हाँ कह देता है तो भाई उसके बाद आप उसके पेड़ से 5 कनेर के फूल ले लेना। अगर कोई कनेर का पेड़ जो है ऐसे ही बाहर लगा हुआ है, खुले में लगा हुआ है, उस पर किसी का भी कब्जा नहीं है, तो वो आप जो है बिना पूछे भी में से तोड़ सकते हो। पर किसी के घर के अंदर लगा हुआ है तो वह उससे सकर ही 5 कनेर के फूल उसके पेड़ में से लेना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सीधा उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जाकर नहीं करते हैं, उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजन अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय आप सुबह के समय कर रहे, प्रातःकाल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। मंगलवार की अष्टमी का दिन रहेगा, वैसे ही माताएं बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएंगी, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या मंगलवार के अष्टमी के दिन अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाएंगे। भाई वो वैसे के वैसे ही लेकर जाएं। ये बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। भाई वो बस 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाएं। अगर वह इस उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं, उसी के बाद में दोस्तों शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में 1 गोल बाती का घी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोगे वो आटे का होना चाहिए। आटे का होने के साथ में उसके अंदर गोल बाती रखा आएगी। वो गोल बाती आप अपने हाथों से बनाओगे ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उस दीपक के अंदर जो मतलब चीज डलेगी वो डालेगी शुद्ध देसी गाय का घी, है ना? उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना, न भैंस का डालना, न मिलावटी बाजार का घी डालना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो भाई करना क्या है? देखो, सुबह अगर उपाय कर रहे हो ना, तो अगर 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। मंगलवार के अष्टमी का दिन बार बार नहीं आता है। आपको पहुंचना है सबसे पहले तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब वहां पर पहुंच करके सीधा हमें जाकर उपाय करने लग जाना है। नहीं, आपको पहले अपना शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है। पहले आपको अपनी अपनी पूजन अर्चना करनी है। जैसे कि 1 लोटा जल जो लेकर गए हैं, भाई वो 1 लोटा जल दे चढ़ा दें। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, आपकी फूल, धतूरा, गुलाल, अबीर गुलाल, जो भी चीजें हैं, चंदन वगैरह, उन सारी चीजों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के 5 कनेर के फूल हैं वो आप अलग ही रखना। वो उपाय के समय ही हमें निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, जैसे आप मंगलवार के दिन करते हो, मंगलवार के अष्टम के दिन करते हो, वैसे आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, है ना? इसी शाम के समय है। शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंचो, गतों पहुंचने के बाद आप पहले अपना वह घी का दीपक जलाना। अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना, इस घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है
और मंदिर में जाकर भी जलाना है, और मंदिर में जाकर जलाओगे तो उसे अपनी माचिस से ही जलाना है। अपने घर से इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस लेकर आना। आपने मंदिर में किसी और की माचिस ले ली इस दीपक को जलाने के लिए। अगर आप शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो तो भाई इस उपाय को करने का फल जो है उस मानव को भी मिल जाएगा जिस मानव की आपने माचिस ली होगी। इसलिए आप अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाएं। उसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप उस दीपक को जला दो, जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहो तो आरती भी उतार सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत बात नहीं है। आप उस दीपक को भगवान शिव जी के इतने पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगी। थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है आप उस दीपक को जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रखना, क्योंकि अभी हम जो है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं। तो इसलिए जो है भगवान शिव जी को आंच न लगे, इतनी दूरी बनाकर आप उस दीपक को रख दीजिएगा। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, आप जल चढ़ा देते हैं। सुबह के समय गए तो जल चढ़ा देते हैं, पूजन अर्चना हो जाती है। फिर उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए या आसपास बैठ जाइए। उसी तरीके से शाम के समय है दीपक जैसे ही लग जाए तो भाई आप अपना उपाय को यहां पर कर सकते हैं। और उपाय को करने से पहले आप अपने वह 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम यहां पर उपाय को करने वाले हैं। उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हैं, आसपास भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल हैं, तो सीधी सी बात है कि इन 5 कनेर के फूलों को हमें 5 अलग अलग जगहों पर यहां पर चढ़ाने हैं। अब वो 5 अलग अलग जगह कौन सी हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, 5 अपने कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। अब 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला कनेर का फूल आप लोग उठाइए, और पहले वाले कनेर के फूल आपको कहां पर चढ़ाना है वो आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी शिवलिंग के ऊपर। जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर अब भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहां पर होता है? भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होगा, मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखना कि भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है। उस राइट हैंड साइड पर आपको ये पहले नंबर का कनेर का फूल समर्पित करना है, और जो फूल का खिला हुआ होगा ना, वो शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोग जो है इस पहले नंबर के फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना, जलाधारी के राइट हैंड साइड पर। अब दोस्तों निकाल लेना अपना दूसरे नंबर का कनेर का फूल है ना। अब दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको कहां पर समर्पित करना है, या आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक जी वाले स्थान पर। अब गणेश जी वाला स्थान राइट हैंड साइड पर होता है, तो कार्तिकेय वाला स्थान लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, जलाधारी के ऊपर है ना। तो जलाधारी के ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है वहां पर कार्तिकी जी के स्थान है। तो इस दूसरे नंबर के फूल को आप वहां पर समर्पित कर देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना, और फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। अब बात आती है तीसरे कनेर के फूल की, तो तीसरे कनेर के फूल को भी आपको लेना है, और इस तीसरे फूल को आपको माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब ये माता अशोका चंद्र जी का स्थान कहाँ पर होता है दोस्तों? ये जो स्थान होता है ये जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने पहला फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाया, दूसरा फूल कार्तिकी जी वाले स्थान पर चढ़ाया। अब ये तीसरा फूल जो है इन दोनों फूलों के बीचों बीच चढ़ेगा, मतलब जहां पर माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है, खिला हुआ भाग शिवा की तरफ करके ही जो है इस तीसरे नंबर के फूल को आप समर्पित कर देना। माता अस्कचंदी वाले स्थान पर अब बात आती है चौथे नंबर के फूल की। तो दोस्तों, जो चौथे नंबर का फूल होगा ये आप लोगों को कहां पर समर्पित करना है? ये आप लोगों को समर्पित करना है भगवान शिवाजी की शिवलिंग के ऊपर जो एक पात्र टंगा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जयाविश, हरा, शमली और देव। उस पात्र के अंदर जो है आप लोगों को क्या करना है, ये चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना है। अगर किसी कारणवश आपका वह पात्र
जो है शिवलिंग के ऊपर जो पात्र टंग हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, वह पात्र उपस्थित ना हो तो भाग को क्या करना है कि शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर जया, विष, हरा, शामली, बारी, दोतली और देव का नाम लेकर जो है इस चौथे नंबर के फूल को आपको जलाधारी के ही कटी शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, मतलब जलाधारी के ऊपर ही जो भाग होता है ना, वहां पर समर्पित कर देना इस चौथे नंबर के फूल को, है ना। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आखिरी नंबर के 5वें नंबर के फूल को, जो कि आखिरी फूल है हमारा। इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, अगर आपके मतलब जिस मंदिर में आप गए हो वहां पर अगर त्रिशूल लगा हुआ है तो भाई त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा जहां से वो त्रिशूल के 3 भाग निकले हुए होंगे, है ना। तो आपको वो त्रिशूल का एक मध्य भाग देख लेना है। उस मध्य भाग पर आपको इस 5वें नंबर के कानर के फूल को छुआ है, स्पर्श कराना है, और स्पर्श कराने के बाद इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, भगवान शिवाजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों अगर वह मतलब जो है त्रिशूल ना भी हो आपके मंदिर में उपस्थित, तो आप सीधा सीधा ये जो 5वें का कनेर का फूल है या भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। बस ध्यान इस बात का रखना कि जो खिला हुआ भाग है फूल का वो सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और डंडी का जो भाग है वो शिवलिंग के पीछे की तरफ होना चाहिए। फूल की है ना, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोगों को ये 5 फूल समर्पित कर देते हैं, वहीं पर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठकर जो है हाथ विनती कर कर अपनी वह मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, अपनी वह दुख और समस्या बोलना जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। अपनी किसी भी एक मनोकामना के लिए ये वाला उपाय करना, 2-3 मनोकामना एक साथ मत बोलना। कोई भी एक मनोकामना बोल देना अपने 5वें नंबर के फूल को चढ़ाने के बाद, और चढ़ा दो तो भाई 2 मिनट भगवान शिवाजी के नाम का जाप कर लेना। उसके साथ में दोस्तों आपका ये यहां पर पूर्ण हो जाता है और आप अब भगवान शिव जी के दर्शन करके उनको धोख देकर अपने घर पर वापस जा सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों इस उपाय को करने से आपको बहुत बहुत ही बड़ा, दोस्तों नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दबा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपका भाग्य सौ चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे।
क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा दोस्त। दूसरा इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर है, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है दोस्त। तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के मायाजाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती।